धन्यवाद देते हैं आज के इस अद्भुत दिन के लिए, और हमारे जीवन में जो आपकी संतान कहलाने का जो प्रिविलेज है, आपकी योजना में इस्तेमाल किए जाने का जो मौका है, इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया के ना होने का जो खास बात है हमारी ज़िंदगी में, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन इस दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा खूबसूरत है। आपका वचन से बेहतर पढ़ाई इस दुनिया में कोई नहीं है, और सिर्फ आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपका वचन सीख सकते हैं। हमारे इंसानी दिमाग में ताकत नहीं है कि हम उस वचन को समझ सकें, लेकिन आपका वचन आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी ज़िंदगी में अद्भुत काम करता है। हमारी प्रार्थना है प्रभु, ये वचन हमारे लिए सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि ये वचन हमारी ज़िंदगी की गहराइयों में जाए और हमारी ताकत में नहीं बल्कि आपकी ताकत में काम करे। समझ के लिए मांग करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए प्रभु, हमारी ज़िंदगी में व्यक्तिगत रूप से आप कुछ सिखाना चाहते हो, उन चीज़ों के लिए हम हमारा दिल खोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सो जस्ट फॉर वेलकम, सो पिछली क्लास में हम कहाँ पर थे? एनी थॉट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स? कोई पिछली क्लास में से कोई आपका विचार, कोई just to bring us to normal level? Satan is behind the seed. Satan is behind the seed. Satan is behind the seed. Oh yeah, wow. शैतान उस बीज के से लड़ाई कर रहा है, राइट? इस दुनिया की हिस्ट्री में एक स्टोरी चल रही है जो अंडरलाइन स्टोरी है। फॉर एग्जाम्पल हिटलर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले हिटलर का ज्यूस के खिलाफ डेस्परेटली हो जाना, वो एक हिसाब से उस बीज के खिलाफ शैतान की लड़ाई है, राइट? और वो हम उसमें काउंट नहीं कर रहे थे क्योंकि हम बिब्लिकल नैरेटिव को देख रहे थे, बट शैतान उस बीज से लड़ रहा है, राइट? नेक्स्ट, एनी अदर थॉट? येहू, राइट? येहू का ने दो पर्पसेस अकम्प्लिश किए परमेश्वर की योजना में। येहू दो चीजों के लिए अभिषेक किया गया था, इजराइल का राजा येहू, ओके? उसने क्या दो काम किए? आहाब के परिवार को दंड दिया परमेश्वर की ओर से, राइट? नष्ट किया पूरे के पूरे फैमिली को। सेकेंडली, बाल की उपासना को इजराइल देश से उसने पूरी तरीके से पर्ज किया, राइट? ये दो पर्पसेस। ओके, कमिंग बैक टू बीज वाली कहानी में। बीज वाली कहानी में कौन की एक्टर्स कौन कौन हैं? अतल्या, रानी यहूदा की रानी अतल्या पूरे रॉयल सीड को नष्ट कर रही है, ओके? और उसके परिवार में से एक लड़की उस 6 साल के बच्चे को ले जाके किसके हाथ में सुपुर्द करती है? यहोयादा नाम के महायाजक के हाथ। और वो लड़का 6 साल तक परमेश्वर के भवन में छिपाया जाता है, और 7वें साल में यहोयादा याजक, उस बच्चे का नाम क्या है? योआश। 7 साल की उम्र में यहोयादा याजक अपनी लीडरशिप के अंडर में कई सारे रॉयल सर्वेंट्स को बुला के पब्लिक अनॉइंटिंग करता है योआश की, और उसको राजा डिक्लेयर कर देता है, राइट? ये कहाँ पर है? दूसरा राजा के 11वें अध्याय में, राइट? और उस कहानी में जब अतल्या रानी सरप्राइज व्यक्त करती है और उस चीज पे अपनी सहमति नहीं व्यक्त करती, तो देन यहोयादा के ऑर्डर पे अतल्या रानी का कत्ल कर दिया जाता है, राइट? सो ये स्टोरी थी चैप्टर 11, ओके? चैप्टर 11 में तब यहाँ पे रिवाइवल की शुरुआत होती है यहूदा में, जो रानी अतल्या के टाइम में क्या क्या चीजें एंटर कर गई थी यहूदा में? बाल की उपासना, जो कि यहूदा में इससे पहले नहीं हुई थी, राइट? सो
सो रानी अतल्या के समय में आई हुई सारी जो खराब चीजें हैं उनका, सो आप 17वीं पंक्ति में देखते हैं, दूसरे राजा का 11वां अध्याय 17वीं पंक्ति। तब यहोयादा ने यहोवा और राजा प्रजा के बीच, यहोवा के और राजा प्रजा के बीच यहोवा की प्रजा होने की वाचा बनाई। ओके, ऑलमोस्ट लाइक अ री डेडिकेशन, राइट। सारी प्रजा को खड़ा करके यहोयादा ये बोल रहा है कि हम कमिट कर रहे हैं कि हम गॉड के पीछे चलेंगे, हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, राइट। और उसने जाके बाल के भवन को ढा दिया, वेदियां और मूर्तियां तोड़ दी और बाल के याजकों को घात किया, और राजा 19वीं पंक्ति में राजगद्दी पर विराजमान होता है। तो 12वें अध्याय की पहली पंक्ति ये बोलती है, जब योआश राजा हुआ तो उस समय वह 7 वर्ष का था। ओके, येहू के 7वें वर्ष में योआश राज्य करने लगा और यरूशलेम में 40 साल तक राज्य करता रहा। और दूसरी पंक्ति में इंटरेस्टिंग पंक्ति है, ओके, दूसरी पंक्ति में, और जब तक यहोयादा याजक योआश को शिक्षा देता रहा तब तक वह वही काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। ओके, इंग्लिश बाइबल, कैन यू हेल्प मी? 12वें अध्याय की दूसरी वर्ष क्या बोलती है? Joash did what was right in the eyes of the Lord all the years Jehoiada the priest instructed him. Okay, so anyway, so I thought it is a different. Okay, इस कहानी का maybe योआश यहूदा की हिस्ट्री में एक्चुअली अब 100 इयर्स आने वाले हैं। 4 गॉडली किंग एक के बाद एक आएंगे, 4 अच्छे राजा। योआश अच्छा था, प्रभु के पीछे चला। अमस्या अच्छा था, अजर्या अच्छा था, योताम अच्छा था। 100 इयर्स का टाइम पीरियड है जो यहूदा में खुशहाली का टाइम पीरियड है। और जब भी आप देखते हैं कि स्पिरिचुअली ये किंग्स अच्छा चल रहे थे, अक्सर आप उसके साथ जुड़ा हुआ देखते हैं कि इनका एक्शंस में दिखाई पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल 12वीं पंक्ति में आप देखते हैं, 12वीं क्या 9वीं पंक्ति से लेकर 16वीं पंक्ति तक आप देखते हैं कि योआश राजा मंदिर में प्रभु के भवन का पुनर्निर्माण कराता है। कुछ जो टूटी फूटी चीजें थी उनकी मरम्मत कराता है, और काफी कुछ काम कराता है, काफी उसके लिए पैसा इकट्ठा कराता है। एंड नाउ ये गॉडली किंग है, ओके, लेकिन इसकी लाइफ में एक प्रॉब्लम होती है। दूसरे इतिहास की 24वें अध्याय में चलिए। ओके, ये कहानियां पैरेलल हैं, 12 से 17 में, वो 24 से 27 में है। दूसरे इतिहास, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 24। पंद्रहवीं पंक्ति से पढ़ेंगे। ओके, परंतु यहोयादा बूढ़ा हो गया और दीर्घायु होकर मर गया। जब वह मरा तो 130 साल का था। ओके, और दाऊदपुर में राजाओं के बीच में उसको मिट्टी दी गई। वाह, प्रिविलेज, हाँ, स्पेशल प्रिविलेज दिया गया यहोयादा को। किसके बीच में उसको, उसकी कब्र किसके बीच में थी? किंग्स के बीच में थी, राइट। ये हो बाय प्रोफेशन क्या था? प्रीस्ट था, राइट। एंड हम में भी इसके बारे में कुछ और कमेंट करेंगे थोड़ी जल्दी। 7वीं पंक्ति में, यहोयादा के मरने के बाद यहूदा के हाकिमों ने राजा के पास जाकर उसे दंडवत की और राजा ने उनकी मानी। और तब वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का भवन छोड़कर अशेरों और मूर्तों की उपासना करने लगे। सो उनके ऐसे दोषी होने पर परमेश्वर का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। अब इंटरेस्टिंग, योआश कौन सा आदमी है? गॉड ने इसे बहुत ग्रेस दिया है, राइट। 7 साल की उम्र में राजा बनना आसान काम नहीं होता है, ओके। लेकिन प्रभु ने इसे अनुग्रह दिया और प्रभु ने एक गॉडली मैन को यूज किया है इसकी लाइफ में विजडम और ग्रेस लाने के लिए, राइट। एंड बाइबल कह रहा है कि जब तक ये आदमी जिंदा था तब तक ये ठीक चल रहा था, लेकिन जब ये आदमी मर गया तो इसके पास कुछ और काउंसलर्स आ गए, ओके, कुछ और लोग आए और जिन्होंने इसको आके दंडवत किया और ये उनकी बातों में चलने लगा। सो इम्पोर्टेंट है ये हम बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं किंग्स की बुक में, जो कि क्लियरली किंग्स का प्रॉफिट्स या प्रीस्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या मैं किसकी सुन रहा हूँ,
ओके, स्पिरिचुअली स्पीकिंग मैं किसकी सुन रहा हूँ वो मेरी लाइफ में इम्पैक्ट करता है। ओके, ये छोटी चीज नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चॉइस है। और यहाँ पर जब तक यहोयादा जिंदा था तब तक योआश किंग गॉडली था, रिवाइवल लेकर आया। ओके, नाउ परमेश्वर इस पे भड़का 19वीं पंक्ति में, तो भी उसने अपने पास नबी भेजे कि उनको यहोवा के पास फेर लाए। ओके, ऐसा नहीं था कि गॉड ने जब यहोयादा मर गया तो उस लैंड में कोई मैन ऑफ गॉड नहीं था, गॉड ने नबी भेजे। ओके, परंतु उन्होंने कान ना लगाया। और सुनिए, यहाँ पर इंसिडेंट है और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकर्या में समा गया और वह ऊंचे स्थान में खड़ा होकर लोगों से कहने लगा, परमेश्वर यो कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम भाग्यवान नहीं हो सकते। देखो, तुमने तो यहोवा को त्याग दिया है, इस कारण उसने भी तुमको त्याग दिया है। तब लोगों ने उससे द्रोह की गोष्ठी करके राजा की आज्ञा से यहोवा के भवन के आंगन में उसको पत्थरवाह किया। जकर्या सेकंड प्रीस्ट, ओके, एंड आई थिंक मैं यहोयादा और जकर्या पे पर्पसली रुक रहा हूँ। मे बी यदि आप एक टेंपल में प्रीस्ट हो गए, मे बी आप एक छोटे से चर्च के पास्टर हो गए, तो कई बार ये डिफिकल्ट होता है ये बिलीव करना कि आपकी लाइफ का एक इम्पैक्ट है जो पूरे लैंड में जा सकता है, राइट? बट यहोवा के कन्विक्शंस ने पूरे इजराइल की हिस्ट्री को इफेक्ट किया। ओके, 100 years ऑफ हिस्ट्री ऑफ इजराइल, 4 गॉडली किंग्स, जस्ट बिकॉज ये मैन अपनी जगह पे खड़ा हुआ, राइट? अतल्या रानी थी, he could have chosen to have different convictions, and then उसके बाद उसके बेटे का सिमिलर एक्ट दिखाई पड़ता है। ओके, जब जोएश आउट ऑफ द वे जा चुका है, पूरा एक बार फिर से माहौल खराब दिख रहा है और सेंटिमेंट्स वर्ड ऑफ गॉड सुनने लायक नहीं दिख रहे हैं, तो भी ये मैन खड़ा होके ऊंचे स्थान पे खड़ा होके पब्लिक डिक्लेरेशन करता है कि दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। परमेश्वर का वचन ये कहता है, और उसके लिए उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, राइट? उसके वचन एक्सेप्ट नहीं होते। एंड आई थिंक दैट्स अ गुड लेसन कि हम, एंड जकर्या ऐसा कैसे कर सकता है? इतनी बड़ी रिस्क जकर्या कैसे ले सकता है? क्रिश्चियन मिशंस की हिस्ट्री में कैसे लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी रिस्क ली, कैसे लोगों ने अपनी जान दांव पे लगा दी। एंड आई थिंक वो फैक्ट ये था, ये एप्रिशिएशन कि परमेश्वर का वचन और जो अथॉरिटी और प्रिविलेज मुझे दिया गया है उसका एक इम्पैक्ट है जो अक्रॉस द लैंड है। ओके, और ये इम्पॉर्टेंट है। विलियम बोर्डन, राइट? विलियम बोर्डन की यदि आपने स्टोरी सुनी हो, अमेरिकन रिच मैन। ओके, विलियम बोर्डन एक यंग कॉलेज ग्रेजुएट था, बाइबल कॉलेज से उसने ग्रेजुएट किया था, एंड वो इंडिया को मिशंस को निकला। एंड मे भी यदि किसी ने हमें ये प्रीच नहीं किया होता, यदि किसी अमेरिकन ने ये कहानी मुझे नहीं सुनाई होती, तो मैं इंडिया में रहते हुए जानता भी नहीं कि विलियम बोर्डन नाम का कोई आदमी था। लेकिन विलियम बोर्डन, उस जमाने में हवाई जहाज नहीं होते थे, तो विलियम बोर्डन एक शिप में, ब्राइट यंग मैन, बोर्डन मिल्क, अमेरिका में बोर्डन मिल्क कंपनी हमारे यहाँ के अमूल कंपनी का थी, मल्टी मिलियनर का बेटा था। पर उसने प्रभु की योजना में ये चुना कि मैं एक मिशनरी बनूंगा और इंडिया में जाऊंगा, और उसकी मिडिल में ओशन में मौत हो गई, राइट? और विलियम बोर्डन की कब्र बाय द वे मिस्र में है, इजिप्ट में फाइनली उसको दफनाया गया। और विलियम बोर्डन की बाइबल मिली समुंदर में तैरती हुई, और वेयर एवर, नो रिट्रीट, नो रिग्रेट्स, नो रिजर्व्स, वो उसके वर्ड्स थे। कोई अफसोस नहीं, कोई अफसोस नहीं। लोगों ने कहा, टाइम मैगजीन ने आर्टिकल छापा उसकी लाइफ पे, और टाइम मैगजीन कहती है व्हाट अ वेस्ट ऑफ ह्यूमन एसेट। इतना इंटेलिजेंट आदमी, इतना टैलेंटेड आदमी, इतना ब्राइट फ्यूचर, उसने अपनी जिंदगी वेस्ट कर दी। बट विलियम बोर्डन से आप पूछो वो क्या बोलता है? विलियम बोर्डन कहता है नो रिग्रेट, मुझे कोई अफसोस नहीं। मे बी मैं 22 साल की उम्र में मर गया,
एंड एक्चुअली टाइम मैगजीन के उस आर्टिकल को पढ़ के बताते हैं कि 100 प्लस मिशनरीज एशियन कंट्रीज के लिए मिशंस करने को निकल पड़े, विलियम बोर्डन की स्टोरी पर, राइट। हमारी लाइफ का एक इंपैक्ट है। ओनली क्वेश्चन इज दिस, विल आई डेयर, क्या मैं साहस करूंगा, राइट। यहोयादा ने अपनी जनरेशन में साहस किया, जकरिया ने अपनी जनरेशन में साहस किया, दानियल ने अपनी जनरेशन में साहस किया, राइट। प्रभु का दास इस बात को अप्रिशिएट करता है कि मेरी जिंदगी का मेरे लैंड में इंपैक्ट है, मेरा इंपैक्ट मेरे मोहल्ले तक नहीं सीमित है, राइट। और ये पॉसिबल है। एनीवे, हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। गॉड ने योआश को राइट परिणाम दिया। उसने मैन ऑफ गॉड का ऑनर नहीं किया, उसने जकरिया को मरवाया। तो आगे ये कहानी बताती है 25वीं पंक्ति में, पहले तो आरामियों ने चढ़ाई की। 24वीं पंक्ति बोलती है आरामियों की सेना थोड़े ही पुरुषों को लेकर आई थी, परंतु यहोवा ने एक बहुत बड़ी सेना उनके हाथ कर दी। उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर को त्याग कर दिया था और योआश को भी उन्होंने दंड दिया। ओके, 25वीं पंक्ति, और जब वे उसके बहुत ही रोगी छोड़ गए, तब उसके कर्मचारियों ने यहोयादा याजक के पुत्रों के खून के कारण उससे द्रोह की गोष्ठी करके उसके बिछौने पर ही ऐसा मारा कि वह मर गया। और उन्होंने उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी, परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं। वाह, राइट। और ये ब्यूटीफुल है कि यहोयादा राजाओं के बीच में दफनाया गया, पर जोआश राजाओं के बीच में नहीं दफनाया गया। वाह। और ये अद्भुत है। आई थिंक गॉड कुछ हमें दिखा रहा है। इफ यू गेन योर लाइफ यू विल लूज इट, बट इफ यू लूज योर लाइफ यू विल गेन इट। यीशु मसीह ने कहा यदि तुम अपना जीवन खो दोगे तो तुम उसे पा जाओगे, और यदि तुम उसे पाओगे तुम उसे खो दोगे, राइट। एनीवे, नेक्स्ट किंग पे चलते हैं वापस, दूसरा राजा की किताब में। दूसरा राजा का 13वां अध्याय। ओके, नाउ राजाओं की किताब का लेखक एज यूजुअल उस टाइम वो इजराइल देश की बात करता है और उसके बाद स्विच ओवर करके यहूदा देश की बात करने लगता है। तो यहाँ पर 13वें अध्याय में एक स्विच है, वो वापस इजराइल पहुंचता है। ओके, इजराइल में अभी तक राजा कौन था? हमने येहू का राज्य तक देखा था। तो नेक्स्ट किंग जो है इजराइल में वो यहोआहाज है, जेहोआहाज। हाँ, 13वां अध्याय। तो आज्या के पुत्र यहूदा के राजा योआश के 23वें साल में येहू का पुत्र यहोआहाज राज्य में आया। येहू का पुत्र, राइट। नाउ जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और नबात के पुत्र यारोबाम वाले पाप में करता रहा, इसलिए यहोवा का क्रोध उसने उनको आराम के राजा हजाएल और उसके पुत्र बेन हदद के अधीन कर दिया। ध्यान है आपको, हजाएल कौन था? तो याद है कहानी में हजाएल के बारे में कहाँ पे बात चालू हुई थी कहानी? एलिया के टाइम में परमेश्वर ने पहला राजा 19 में एलिया को कहा था तुम जाके हजाएल को अभिषेक करना। और हजाएल का टास्क क्या था? इजराइल और यहूदा को परमेश्वर फटके लगाएगा। किसको यूज करेगा फटके लगाने में? ताड़ना के लिए इस्तेमाल करेगा परमेश्वर, राइट। तो हजाएल अभी क्या कर रहा है? यहोआहाज को तकलीफ दे रहा है। ओके, नाउ चौथी पंक्ति में तो चेस्टाइजमेंट, तीसरी पंक्ति ताड़ना की का जिक्र कर रही। परमेश्वर जब उसका पुत्र बहकता है तो परमेश्वर क्या करता है? फटके लगाता है, ताड़ना देता है। लेकिन उसके बाद चौथी पंक्ति बताती है तब यहोआहाज यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया और यहोवा ने उसकी सुन ली, क्योंकि उसने इजराइल पर अंधेर देखा कि अराम का राजा उन पर कैसा अंधेर करता है, राइट। तो परमेश्वर अराम के राजा को अलाउ भी करता है, लेकिन परमेश्वर का पूरा मकसद ताड़ना में क्या है कि हमारा रिएक्शन क्या हो? पश्चाताप, राइट, रिपेंटेंस। हमने बहुत पहले बात की थी जजेस की किताब में, ध्यान है आपको? साइकिल थी, लेकिन उस साइकिल में ताड़ना के बाद हमारी ताड़ना में क्या ताड़ना खराब चीज है? क्या चेस्टाइजमेंट
स्पिरिचुअली स्पीकिंग खराब चीज है? यस या नो? यदि आप नो बोलेंगे तो मैं आपको वर्स सपोर्ट करने को बोलूंगा, मुझे सपोर्टिंग वर्स दीजिए। कहाँ पर लिखा है? इब्रानियों का 12। यस, इब्रानियों का 12 कहता है कि परमेश्वर की ताड़ना को आनंद की बात समझ के सह ले, क्योंकि परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनकी ताड़ना करता है। और उस चैप्टर में यहाँ तक लिखा है कि यदि तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई तो मैं भी तुम सच्चे पुत्र ही नहीं हो। राइट? तो ताड़ना इसेंशियली अच्छी चीज है, क्योंकि ताड़ना मेरी जिंदगी में परमेश्वर का काम लेकर आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे? ताड़ना कब खराब चीज बन जाती है मेरी लाइफ में? जब मैं ताड़ना का रिस्पांस पश्चाताप से नहीं देता। यदि परमेश्वर ताड़ना अलाउ करता है, मेरी लाइफ में दुश्मन है, मेरी लाइफ में हजाइल है, बाहर से अटैक आ रहा है, और मैं क्या करता हूँ? राइट रिस्पॉन्स क्या है? मैं गॉड के पास जाता हूँ, गॉड से कहता हूँ, गॉड तू मेरी लाइफ में डील कर रहा है, और मैं इस डीलिंग को ग्रहण कर रहा हूँ, और मैं मन बदलने के लिए तैयार हूँ। तू जो कहता है वो सच है, और जो मैं कहता हूँ वो गलत है। राइट? और जब हम अपना मन परिवर्तन, एक्चुअली पश्चाताप वर्ड का जो रियल मीनिंग होता है वो होता है मन फिराव। हिंदी बाइबल उसको मन फिराव ट्रांसलेट करती है रिपेंटेंस को। राइट? तो रिपेंटेंस एक फीलिंग नहीं है, पश्चाताप एक भावना नहीं है, पश्चाताप एक मन परिवर्तन है। ओके? यू टर्न है। ओके? मैं इस चीज के बारे में ये सोचता था, और अब मैंने मेरा मन बदल लिया, और अब मैं इस चीज के बारे में ये सोचता हूँ। गॉड, मैं आपसे एग्री करता हूँ। एग्रीइंग विद गॉड, परमेश्वर से सहमत होना, पश्चाताप। राइट? ओके, सो मुझे यह आज की लाइफ से और ज्यादा कुछ लेसन्स मैं नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद इजराइल में नेक्स्ट किंग है योआश। योआश की लाइफ भी ज्यादा इवेंटफुल नहीं है, बट योआश की लाइफ इवेंटफुल है। योआश की लाइफ की एक कैरेक्टरिस्टिक, अभी तक एक प्रॉफिट है जो साइड लाइन में है, जो अभी तक जीवित है, जिसके बारे में हमने बातें की, एलीशा। राइट? और एलीशा चैप्टर 13 में रीअपियर करता है एक सेंटेंस में। ओके? और एलीशा ये सेंटेंस ये बोलता है 14वीं पंक्ति कि एलीशा को वह रोग लग गया था जिससे वह मरने पर था। तो बाय द वे, यदि मैन ऑफ गॉड किसी क्राइसिस से गुजर रहा हो तो ये जरूरी नहीं है कि उसने लाइफ में कुछ गलतियां की। ओके? क्योंकि जब माइटी फॉल करते हैं तो बहुत सारे लोग इवैल्यूएशन करने चले आते हैं, एंड अपने आप को रोकिए उससे। राइट? हमने दाऊद को देखा था, ध्यान है? Behold how mighty have fallen. सॉल मरा तो दाऊद रो रहा था। राइट? लेकिन क्रिश्चियनिटी में बहुत आसान होता है कि कोई फेमस फिगर किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाता है तो लोग मजे लेने लगते हैं। राइट? लोग उसको गॉसिप का पार्ट बना देते हैं, और हमें कभी भी ऐसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना। एलीशा भी बीमार पड़ता है बाय द वे। ओके? और एलीशा भी टर्मिनली इल होता है, मे भी कैंसर था एलीशा को। तो एलीशा को कैंसर को हमें ये नहीं जज करना है कि एलीशा ने इन चैप्टर्स के बीच में क्या खराब काम किया था। ओके? हाँ, बाय द वे, डेथ सबको आती है, बीमारियां सबको होती हैं। हम एक डिकेइंग वर्ल्ड का पार्ट है। किसी ने कहा मुझ में, और ध्यान है चेलों ने सवाल पूछा, इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया, क्यों ये अंधा है? राइट? जरूरी नहीं है, आदम ने पाप कर दिया वो रीजन काफी है। राइट? आदम का पाप इस दुनिया की हर ट्रेजेडी को एक्सप्लेन कर सकता है। ओके? सो वी डोंट हैव टू फाइंड द रीजंस जहां पे हम परमेश्वर ने हमें कारण नहीं बताए। ओके? सो इजराइल का राजा योआश एलीशा के पास गया जब एलीशा सफर कर रहा है। ओके? हॉस्पिटल विजिटेशन बाय अ किंग। वाओ, नाइस किंग, आई लाइक योआश। योआश का जो जेस्चर है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अभी तक इजराइल में मोस्ट किंग्स वो देखते थे कि जब एलीशा पीक पे था और वो एलीशा को बुलाने के लिए मैसेंजर्स भेजते थे। यहाँ एक किंग एटलीस्ट इतना हम्बल है कि एलीशा को विजिट करने आया है। राइट? बाय द वे, बहुत अच्छा किंग नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर रोकर वो कहता है, योआश उसके पास आया 14वीं पंक्ति में, उसके ऊपर रोकर कहने लगा, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। एलीशा ने उससे कहा, ओके नाउ लॉन्ग स्टोरी, मैं उतना उसमें नहीं जाऊंगा, इस स्टोरी पे प्रीचिंग हो सकती है, बहुत सारे फेथ पे है ये इशू। एलीशा बोलता है चल तू तीर चला। ये स्ट्रगल कर रहा है हजाएल और बेन हदाद से। ओके? आराम के राजाओं इसके ऊपर भी आक्रमण कर रखे हैं, जैसे इसके डैडी को सताते थे वैसे इसको भी सता रहे हैं।
तो एलिशा बोलता है तीर चला, देखते हैं तो ये 3 बार तीर चलाता है। तो एलिशा उसको डांटता है। तो 19वीं पंक्ति में परमेश्वर के दास ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था, ऐसा करने से तू आराम को यहाँ तक मारता कि उनका अंत कर डालता, परंतु अब तू आराम को 3 बार ही मारेगा। ओके, एलिशा मरते मरते भी एक भविष्यवाणी करके जा रहा है। एंड एक्चुअली दैट्स आल्सो एन एप्लीकेशन, लाइक मैं वीक हो सकता हूँ यट मैं स्ट्रांग हो सकता हूँ, राइट। मैं एक तरफ मर रहा हूँ, फिर भी मैं परमेश्वर की अथॉरिटी की वजह से मैं फिर भी यूजफुल हूँ। ओके, सो इसमें क्या प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ये फेथ का प्रिंसिपल कि हम अब परमेश्वर पर अपनी लाइफ के लिए किस हद तक विश्वास कर सकते हैं, राइट। व्हाई ओनली 3? एलिशा बोल रहा है क्यों 3 बार, 6 बार क्यों नहीं, राइट? क्योंकि मेरी लिमिट इतनी है। लेकिन क्या मैं अपनी लिमिट के आधार पर परमेश्वर से रिलेट करता हूँ? भजन संहिता 78 की 41वीं पंक्ति, Psalms 78 वर्स 41 इजराइल के लोगों के बारे में बोलता है कि वो पवित्र परमेश्वर को क्या करते थे? लिमिट करते थे। They used to limit the Holy One of Israel. इजराइल के लोग, परमेश्वर का पोटेंशियल है हमारी लाइफ में, परमेश्वर की हमारी लाइफ में क्षमता है, परमेश्वर हमारी जिंदगी में कुछ कर सकता है। पर अक्सर पता है परमेश्वर को कौन लिमिट करता है? कल्पना करिए, ओमनीपोटेंट गॉड, ओके, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी लाइफ में किस चीज से लिमिट होता है पता है? हमारी कैपेसिटी से। समुंदर आपके घर में आना चाहता है, तो आपके घर में कितना समुंदर आ सकता है? जितनी बड़ी बाल्टी आप लेके आए, राइट। प्रॉब्लम समुंदर की नहीं, समुंदर का पानी नहीं शॉर्ट पड़ा, आपने टैंक्स 1000 लीटर्स का ही लगाया, राइट। आप 10,000 का भी लगा सकते हैं। मैं जस्ट पिक्चराइज कर रहा हूँ। हाँ, हम अक्सर ये पॉसिबल है कि हम हमारी लाइफ लैक ऑफ फेथ हमारी लाइफ में परमेश्वर की क्षमता को लिमिट कर देती है। ओके, डॉक्टर स्टीवेंस एक टीचिंग करते थे, उस टीचिंग को उन्होंने नाम दिया था फेथ फील्ड्स। इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, विश्वास का वातावरण। अक्सर आप सुसमाचार की किताबों में यीशु मसीह को ये कहते सुनते हैं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, राइट। कई बार आप सुनते हैं। वो क्या था? क्या परमेश्वर की चंगाई का कैलकुलेशन कुछ इस टाइप का है कि जो चंगा नहीं हुआ उसके पास विश्वास कम था और जो चंगा हो गया उसके पास विश्वास ज्यादा था। कई बार लोग इवैल्यूएट करने लगते हैं, आप चंगाई इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। आपको कैंसर होने दीजिए, फिर बात करते हैं। राइट? रियली रॉन्ग टीचिंग। उसका मतलब ये नहीं था, उसका मतलब ये था कि यदि हम एक विश्वासी अपनी लाइफ में परमेश्वर पर विश्वास करने की कैपेसिटी में ग्रो करता है, उसकी लाइफ में परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किए जाने की क्षमता, पोटेंशियल बढ़ता है। वो परमेश्वर को लिमिट नहीं करता है। और हम हमारे आसपास फेथ फील्ड क्रिएट करते हैं। ओके, मैग्नेट होता है, मैग्नेट का फील्ड होता है। ओके, और फेथ फील्ड इस टाइप की चीज है, हमारे कन्फेशंस, हमारी फेलोशिप, हमारे रिलेशनशिप्स फेथ पर आधारित हो सकते हैं, विश्वास पर आधारित हो सकते हैं। और जब विश्वासी इस टाइप की लाइफ जीता है कि उसकी लाइफ में जो मेरे दोस्त हैं मैन ऑफ फेथ है, मैं जब लोगों से कम्युनिकेट करता हूं, फेथ कम्युनिकेशन करता हूं, विश्वास के वार्तालाप करता हूं, ना कि क्रिटिसिज्म के वार्तालाप करता हूं, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं? अपने अराउंड फेथ के फील्ड, विश्वास का वातावरण क्रिएट कर रहा हूं। और मेरे लाइफ में विश्वास का वातावरण परमेश्वर को काम करने का मौका देता है, और मैं परमेश्वर को लिमिट नहीं करता। और यहाँ पर ये 3 बार तीर चलाया, क्योंकि इसकी फेथ लिमिटेड, राइट। ओके, चैप्टर 14। हाँ, ये इस चैप्टर में एक और इंटरेस्टिंग कहानी है। एलीशा मर गया, एलीशा दफनाया गया, और उसके दफनाए जाने के काफ़ी बाद कुछ लोग एक और मुर्दा को लेके कुछ कर रहे थे। तो
मोआबी लोग आ गए, तो भागते भागते इन्होंने एलीशा की कब्र में, उस समय गुफा में दफनाए जाते थे लोग, राइट। तो एक्चुअली कब्र में किसी को डाल गए तो समझ में नहीं आता हमारे यहाँ कॉन्टेक्स्ट में, बट यदि गुफा में, तो उन्होंने गुफा में डाल दिया और वहाँ मुर्दे को एलीशा की हड्डियाँ टच की तो मुर्दा जिंदा हो गया। ओके, 21वीं पंक्ति में, और एलीशा की हड्डियाँ छूते ही वह जी उठा और अपने पाँव के बल खड़ा हो गया। इस मिरेकल में परमेश्वर का क्या संदेश है? परमेश्वर क्या सिखाना चाह रहा है? एलीशा इज डेड बट गॉड इज अलाइव, राइट। एलीशा मर गया लेकिन परमेश्वर जिंदा है, करेक्ट। हमारे लोगों का विश्वास मैन ऑफ गॉड पे नहीं है, बट गॉड ऑफ द मैन पे, राइट। एनीवे, 14वां अध्याय, लेखक फिर वापस यहूदा में पहुंचता है। मैं थोड़ा फास्ट लेके जा रहा हूं, तो कई सारे राजा हैं, ऑलरेडी ऑथर स्टोरी लिख चुका है, बड़ी शॉर्ट में फिनिशिंग टच में स्टोरी है, एंड कुछ मेजर इवेंट्स आ रहे हैं जिन पे हम थोड़ा समय बिताएंगे। 14वां अध्याय, अमस्या। नेक्स्ट किंग है अमस्या, योआश का बेटा। नाउ 2 योआश हैं, आप नोटिस करेंगे, इस योआश का, यहूदा के योआश का बेटा। तीसरी पंक्ति में, उसने जो भी किया यहोवा की दृष्टि में ठीक था, तो भी अपने मूल पुरुष दाऊद के जैसा नहीं किया। अमस्या अच्छा था बट नॉट एज गुड एज डेविड। ओके, दाऊद जितना अच्छा नहीं था। दाऊद तो गॉड का चहेता है, राइट। 5 स्टार मिले हुए हैं, ये लोग 3 स्टार वाले हैं। ओके, एनीवे, नॉट बाय प्रेफरेंस, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, बट उसका हार्ट। ओके, दूसरा इतिहास का 25वां चलते हैं, इसकी लाइफ में कुछ स्टोरी। 2 क्रॉनिकल्स 25। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कहानी है। यह अमस्या राजा ने अपनी आर्मी ली। 6वीं पंक्ति में उसके 1 लाख इजरायली शूरवीरों को उसने, इजराइल की इनकी लड़ाई चल रही थी, इसमें अमस्या की इजराइल से युद्ध चल रहा था। ओके, और इसने कुछ पैसा दिया था उनकी आर्मी को। ओके, और अमस्या ने, 5वीं पंक्ति में, अमस्या और सारे यहूदियों और बिन्यामीनों को इकट्ठा करके उनको पितरों के घरानों के अनुसार सहस्त्रपतियों और शतपतियों के अधिकार में ठहराया, और उनमें से जितनों की उम्र 20 साल या उससे अधिक थी, उनकी गिनती करके 3 लाख भाला चलाने वाले और ढाल उठाने वाले बड़े बड़े योद्धा पाए। फिर उसने 1 लाख इजरायली शूरवीरों को भी 100 की कार चांदी देकर बुलवा रखा। परंतु परमेश्वर के एक जन ने उनसे आकर कहा, हे राजा इजराइल, इजराइल की सेना तेरे साथ ना जाने पाए। ओके, इजराइल और इनका क्या था? ज्वाइंट वेंचर था। और ये किससे लड़ने जा रहे थे? आई थिंक अरामियों से लड़ने जा रहे हैं। यहाँ पर कहीं लिखा है, एक बार हिंदी बाइबल इंग्लिश बाइबल कंफ्यूजन हो जाता है। एनीबॉडी नोस ये किससे लड़ने जा रहे थे? आराम। Is it written? I think नहीं, इनका अभी इनकी लड़ाई चल रही है आरामियों से, so most probably ये आरामियों से लड़ने जा रहे हैं। But anyway, the principle which I am talking about, उसका कनेक्शन उससे नहीं है तो किससे लड़ने जा रहे थे। Somehow मैं कई बार पढ़ाई करता हूँ, Edomites, कहाँ पे लिखा है? Verse 19, okay, verse 19, but I don't know, हाँ, yes, so ये एदोमियों से लड़ाई करने जा रहे थे, एडोमाइट से। ओके, यहाँ पे इजराइल की सेना और इसकी सेना दोनों इकट्ठी हो गई थी, और इसने सबको पैसा बांट दिया। ओके, सबको चांदी के सिक्के और ये सब बांट दिया। उसके बाद परमेश्वर ने एक मैन ऑफ गॉड भेजा। ओके, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत पावरफुल लेसन्स हैं, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। परमेश्वर का एक जन उसके पास आकर कहता है, हे राजा इजराइल, इजराइल की सेना तेरे साथ जाने ना पाए, क्योंकि यहोवा इजराइल की कुल संतान के संग नहीं रहता। गॉड हैज लेफ्ट देम। तो तू इन लोगों के साथ ज्वाइंट वेंचर करके लड़ाई करने मत जा।
यदि तू जाकर पुरुषार्थ करे और युद्ध के लिए हियाव बांधे तो भी परमेश्वर तुझे शत्रुओं के सामने गिराएगा, क्योंकि सहायता करने और गिरा देने दोनों में परमेश्वर सामर्थ्य है। अमस्या ने परमेश्वर के भक्त से पूछा, फिर जो 100 किक्कार चांदी मैं इजरायली दल को दे रखा हूँ उसके विषय में क्या करूँ? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट? और कई लोगों की लाइफ में आई थिंक ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है। मुझे काइंड ऑफ पता है कि परमेश्वर की मर्जी क्या है, लेकिन मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, राइट? मैंने ऑलरेडी मेरी लाइफ में कमिटमेंट्स कर रखे हैं, उनका क्या? मेरे जॉब का क्या? मेरे बैंक लोन का क्या? राइट? प्रभु एक दास को बुलाहट देता है और प्रभु कहता है ओके, टाइम टू फॉलो मी। पतरस ने क्या किया? लूका 5 में यीशु मसीह ने कहा ओके कम ऑन फॉलो मी, और बाइबल बोलते हैं इन्होंने सब कुछ छोड़कर चल दिया। और मैं उस स्टोरी पे जब भी पहुंचता हूँ तो मेरे को एक थॉट बहुत टच कर देती है, और वो ये है कि उन्होंने नाव छोड़ी, नो प्रॉब्लम, जाल छोड़े, नो प्रॉब्लम, कोई आके समेट लेगा। बट आप मुझे फिशेस भी छोड़ने को बोल रहे हो? फिशेस तो अभी अभी आपने ही दी थी, राइट? और कई बार मोस्ट डिफिकल्ट चीज टू थिंक टू लीव क्या हो जाती पता है? परमेश्वर ने जिस चीज से मुझे ब्लेस किया है वो छोड़ना कठिन हो जाता है। And I think पीटर की लाइफ में वही सबसे बड़ा टेस्ट था कि क्या तू मछली भी छोड़ के आ सकता है। And I think कई बार हम गॉड के साथ नेगोशिएट करने लगते हैं। गॉड आई विल फॉलो यू, मैं आपके पीछे चलूंगा, 2 मिनट जरा मुझे जाके डैडी को अंत्येष्टि करके आने दो। राइट? ध्यान है, एक आदमी ने यीशु मसीह से कहा कि मुझे अपने पिता को दफना के आने दो, और यीशु ने कहा मुर्दों को जलाने दो। राइट? ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आदमी बोलता है वो जो मैंने पैसे दे रखे हैं उसका क्या? मैं गॉड की विल फॉलो करने को तैयार हूँ, सब्जेक्ट टू, राइट? दिस सब्जेक्ट टू इज वेरी वेरी, हमें बहुत सतर्क रहना है। गॉड सबसे खुशहाल जगह परमेश्वर की परफेक्ट विल, परमेश्वर की संपूर्ण मर्जी, राइट? क्योंकि ये यहाँ पर प्रभु का दास बोलता है, परमेश्वर के भक्त ने कहा यहोवा तुझे इससे भी बहुत अधिक दे सकता है। जीसस क्राइस्ट ने कहा he who leaves father, mother, brothers, sisters, land, houses for my sake and for the sake of the gospel, he will have 100-fold. यदि कोई मेरे लिए माँ बाप भाई बहन जमीन मकान कुछ भी त्यागेगा, उसे 100 गुना इस दुनिया में और अनंत जीवन। परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता। नीति वचन का लेखक कहता है मैंने कभी धर्मी को क्या करते नहीं देखा, भीख मांगते हुए नहीं देखा। राइट? एनीवे 14वें पंक्ति में तब अमस्या एदोमियों का संहार करके लौट आया, तब उसने सही यहाँ पर इस सेरियों के देवताओं को लेकर अपने देवता के आगे खड़ा कर दिया। यदि इस दुनिया में कोई और चीज मेरा गॉड बन जाएगी, राइट? हम क्रिश्चियन का ओपन मूर्ति पूजक बनना बहुत कठिन है, राइट? हम लोग ओपनली मूर्ति पूजा नहीं करते हैं क्योंकि वाह हमने बाइबल पढ़ी है, लेकिन एक हिडन आइडोलेट्री बहुत इजीली पॉसिबल है। मत्ती के 6 में यीशु मसीह ने क्या कहा? कोई व्यक्ति 2 आदमी की सेवा नहीं कर सकता। नो वन कैन सर्व 2 मास्टर्स। इस लाइफ में कुछ चीजें हैं जो यूनिकली रिलेटेड ही हो सकती हैं। आपके एक डैड है तो एक ही डैड हो सकता है, राइट? वाइफ का एक हस्बैंड हो सकता है और हस्बैंड की एक वाइफ हो सकती है, राइट? हमारा एक गॉड हो सकता है और हम एक गॉड के हो सकते हैं। हमारा एक मालिक हो सकता है और हम एक मालिक के हो सकते हैं।
बट मोमेंट आई एंटरटेन अदर गॉड्स, राइट, मेरा जॉब मेरा गॉड बन सकता है, मेरा बॉस मेरा गॉड बन सकता है, मेरी लाइफस्टाइल मेरी गॉड बन सकती है, मेरा धन संपत्ति, मेरा नाम, मेरा स्टेटस, ये चीजें कंपीट कर रही हैं गॉड की जगह लेने को। मैं गॉड कहूंगा थोड़ा ऑफेंसिव लगेगा, मे बी मेरा मालिक बनने को, राइट। हु ड्राइव्स मी, कौन मुझे ऑर्डर देता है, मैं किसके ऑर्डर लेता हूं, मेरा मालिक हो गया, राइट। कौन मुझे मोटिवेट कर पाता है, ओके। और कई बार ये तो सो इस आइडोलेट्री से उस आइडोलेट्री में पहुंचना कई बार बहुत आसान होता है, राइट। रवि जैकरास ने कहा एक जगह पे, आइडोलेट्री इज वेरी कंटेजियस, मूर्ति पूजा बहुत संक्रामक होती है, मोर कंटेजियस देन वी वुड लाइक टू थिंक, राइट। यदि मेरी लाइफ में एक सेंस की आइडोलेट्री है, यदि मैं यीशु मसीह के सिवा कई मालिकों को एंटरटेन करता हूँ, तो ये पॉसिबल है कि मैं बहुत खराब, इनिशियली मैं एक नॉर्मल, मैं भी कई लोगों की लाइफ में उनकी फैमिली उनकी बॉस हो सकती है, उनकी गॉड हो सकती है। Like focus on the family. I have nothing against the organization. I love James Dobson. But philosophy wise, हमारी क्रिश्चियन लाइफ का फोकस हमारी फैमिली नहीं है। हमारी क्रिश्चियन लाइफ का फोकस प्रभु यीशु मसीह और उसका क्रूस है, राइट। एनीवे, तो ये आदमी सीरियों के देवी देवता ले आता है और उनको दंडवत करने लगता है, उन पर धूप चढ़ाता है। तब यहोवा का क्रोध अमस्या पर भड़क उठता है और उसके पास वो नबी भेजता है और नबी मना करता है, उसको डांट लगाता है। और वो जब वह उससे कही रहा था, उसने उससे पूछा, क्या हमने तुझे राजमंत्री ठहरा दिया है, चुप रह, क्या तू मार खाना चाहता है। यह तब वह नबी ये कहकर चुप हो गया कि मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने तुझे नाश करने को ठाना है। 20वीं पंक्ति, परंतु अमस्या ने नहीं माना और यह तो परमेश्वर की ओर से हुआ कि वह उन्हें शत्रु के हाथ में दे दे, क्योंकि वे रोम के देवताओं की खोज में लग गए। तो इस राजा की खास बात क्या थी अमस्या की? अमस्या गुड किंग में आता है। नोटिस हम इस ऐसे आदमी की बात नहीं कर रहे थे जो इधर का इजराइल का किंग था, हम ऐसे आदमी की बात कर रहे थे जो गॉडली किंग्स की कैटेगरी में काउंट होता है। इसकी लाइफ की मिस्टेक क्या थी? इसने अपनी लाइफ में आइडोलेट्री को कंट्रोल नहीं किया। इसकी लाइफ में परमेश्वर को इकलौता स्थान नहीं मिला। इसने बहुत चीज़ों को स्थान दिया। इवेंचुअली इसने परमेश्वर के वचन को ही रिजेक्ट किया। इवेंचुअली गॉड ने उसको जज किया। ओके, बैक टू दूसरा राजा, अमस्या का राज 14वें अध्याय में। नाउ हम 23वीं पंक्ति में पहुंचते हैं। 14वें अध्याय की 23वीं पंक्ति, यरोबाम। इजराइल दक्षिणी और उत्तरी राज्य दोनों की हिस्ट्री में यरोबाम के आते साथ ही जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही सोलोमन के टाइम पीरियड के बाद मोस्ट प्रॉस्परस टाइम पीरियड ये है। यरोबाम और अजर्या ये दोनों सेम टाइम पीरियड में इन दोनों पार्ट्स में राज्य कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि मोस्ट प्रॉस्परस, मैंने वर्ड सोचा था आज इसलिए भूल रहा है, संपन्न, ओके, मोस्ट संपन्नता का समय है इजराइल और यहूदा के लिए। यरोबाम 2, इसको यरोबाम 2 बोलते हैं क्योंकि ओरिजिनल यरोबाम हिस्ट्री में था। यरोबाम 2 बहुत इजराइल की हिस्ट्री का बहुत फेमस किंग माना जाता है। ओके, दूसरा इस टाइम पीरियड की एक और खासियत है, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें रिटन प्रॉफिट्स या लिखित नबियों की सेवकाई चालू होती है। सो आपके पास आपकी बाइबल में ओरल प्रॉफिट्स कौन कौन थे इजराइल की हिस्ट्री में, जिन्होंने मौखिक सेवकाई की, लेकिन जिनकी सेवकाई, जिन्होंने लिख के कोई चिट्ठियां उठियां लिख के दी जो आपको बाइबल में नहीं। कौन से ऐसे फेमस प्रॉफिट्स हैं? एलाइशा, एलिया, एलिशा, शमूएल, है ना, ये लोग ओरल प्रॉफिट्स। शमूएल को हम ओरल प्रॉफिट में नहीं काउंट करेंगे, शमूएल ने किताबें लिखी हैं।
ओके, बट एलाइजा एलाइशा अभी तक के जो हमें नबी दिखे ये लोग क्या थे? ओरल प्रॉफिट्स थे। इनका टाइम पीरियड खत्म हुआ, अब गॉड ऐसे नबी भेजेगा जो चिट्ठियां लिखेंगे। ओके, तो अब आप बाइबल में क्या देखते हो? यशायाह नबी की किताब से लेके मलाकी नबी की किताब तक कितनी किताबें हैं? 5 मेजर प्रॉफिट्स एंड 12 माइनर प्रॉफिट्स और 11 माइनर प्रॉफिट्स एंड 12। अब देखना ही पड़ेगा, लेट्स काउंट, क्योंकि एज अ टीचर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं गलत ना पढ़ाऊं। तो समटाइम्स इवन फॉर द सेक ऑफ ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओके, 17 किताबें, 5 मेजर प्रॉफिट्स, 12 माइनर प्रॉफिट्स। यशायाह से लेकर विलाप गीत तक 5 मेजर प्रॉफिट्स कहलाते हैं, जिसके 4 राइटर हैं, क्योंकि विलाप गीत लेमेंटेशंस जेरेमाया ने लिखी है। तो 4 मेजर प्रॉफिट्स प्लस 12 माइनर प्रॉफिट्स, टोटल 16 नबी। ओके, और 16 नबियों का जो टाइम फ्रेम है, 16 में से 5 नबी कैप्टिविटी के टाइम के। कैप्टिविटी मतलब गुलामी के समय के, जब इजराइल गुलाम था। एजरा, नेहमाया, वो जो टाइम पीरियड है, लेकिन वो नबियों में नहीं काउंट कर रहा हूं मैं, बट इज़ीकियल, डैनियल, हेगाई, जकरया, और कौन रह गया? नहीं, यशायाह भी नहीं, नो योएल भी नहीं। लेट्स कैप्टिविटी में डैनियल, इज़ीकियल, हेगाई, जकरया, मलाकी। ओके, मलाकी इज द लास्ट प्रॉफिट कैप्टिविटी। इवन क्रोनोलॉजिकली मलाकी लास्ट प्रॉफिट है। ओके, किस समय का है? जब गुलामी का टाइम चल रहा है। तो गुलामी के टाइम के आप 5 नबियों को निकाल दें तो कितने प्रॉफिट बचे? 11 नबी, 11 किताबें इस टाइम फ्रेम में लिखी गई है, यरोबाम 2 से लेके यहूदा की कैप्टिविटी तक। ओके, सो गॉड ने न्यू सेट ऑफ प्रॉफिट्स भेजे जो बातें भी कर रहे हैं और किताब लिख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, किताब लिख रहे हैं। और एक प्रोमिनेंट प्रॉफिट जिससे बिगनिंग हो रही है यहाँ पे, वो कौन है? आइजाया, यशायाह नबी, इस टाइम पीरियड में। ओके, नाउ दूसरी चीज, इस समय बिकॉज खुशहाली थी देशों में, तो इजराइल एज अ नेशन कैसा था? नेचर में बड़े ये लोग देशभक्त लोग बन गए, राइट? हमारा देश अच्छा देश है, हमारे देश में खुशहाली है। तो आप जब योना प्रॉफिट की कहानी में देखते हो, राइट, ध्यान है, योना की कहानी का बेसिक थीम क्या है? योना अपनी देशभक्ति की वजह से निनवा नहीं जा रहा था। क्यों? असीरियन लोग कौन थे? असीरियन लोग इनके दुश्मन थे, बार बार लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, और असीरियन हमारे दुश्मन हैं, और इस समय हम लोग अच्छा देश है। कई कई बार इंडिया में होता है ना, इंडिया से अच्छा कोई देश नहीं है, राइट? टू द लाइक एक्सटेंट ऑफ बिकमिंग सब्जेक्टिव। लेकिन तो ये जोना के केस में क्या हो रहा था? ये टाइम बड़ा पैट्रियटिज्म से भरा हुआ टाइम, बड़ी देशभक्ति से भरा हुआ टाइम। जोना ने गॉड को रिफ्यूज कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा निनवा, निनवा वाले हमारे दुश्मन हैं, राइट? ओके, नाउ यरोबाम 2 की कुछ खासियत बताता हूं मैं, कुछ मुख्य चीजें जो इसने की। पहली बार 25वीं पंक्ति में आप देखते हो कि इसने इजराइल की बाउंड्रीज एक्सपेंड की। ये पहला राजा दिख रहा है कि जो रियली में विक्ट्रीज, पड़ोसी लोग इससे डरते हैं। अभी तक नहीं तो पड़ोसी दबाने लगे थे राजाओं को, तो ये वो है। देन सो यरोबाम के बारे में आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कुछ है अपने पास, बट हिस्ट्री, सेकुलर हिस्ट्री जेरोबाम 2 को जगह देती है। सेकुलर हिस्ट्री में जेरोबाम 2 का टाइम पीरियड का इसके पास बढ़िया आर्मी थी, फेमस आर्मी थी, ये विख्यात था। कई सारे रिकॉर्डेड इंसिडेंट सेकुलर हिस्ट्री में है। जेरोबाम 2 बड़ा फेमस राजा माना जाता है ना। अब अजर्या पे आते हैं, इसका दूसरा नाम उज्जिया भी था। 15वें अध्याय की 1 से 7वीं पंक्ति। ओके, नाउ इसको देखने के लिए नाउ तीसरी पंक्ति बोलती है, जैसे उसका पिता अमस्या करता था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसा ये भी करता था, तो भी ऊंचे स्थान गिराए न गए। एज यूजुअल अच्छा राजा था, लेकिन क्या था?
कंप्लीट ओबीडियंस नहीं थी, जो कि टिपिकली आप ज्यादातर राजाओं, इसीलिए गॉड बार बार बोलता है डेविड जैसे नहीं थे। डेविड का पूरा दिल प्रभु की ओर था। ये लोग ठीक ठाक थे, सुनते भी थे, लेकिन कंप्लीटली नहीं थे, कंप्लीटली कमिटेड नहीं थे। ओके, इसकी कहानी के भी कुछ सैलिएंट पॉइंट देखने के लिए दूसरा इतिहास 26 में चलते हैं। दूसरा इतिहास 26, आई होप आपके लिए बहुत स्पीड ना हो रहा हो। नाउ ये भी रिवाइवलिस्ट था। इसने नॉट जस्ट स्पिरिचुअल बट इवन प्रैक्टिकल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड क्या बोलते हैं, लैंड वाइज एंड इंजीनियरिंग वाइज डिफरेंट तरीकों से इसने रिवाइवल लाया। उजाया काफी फेमस है इन चीजों के लिए। उदाहरण के तौर पर 5वां पंक्ति में बोलता है, और जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था, यह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। अगेन यू सी द रिलेशनशिप। उजाया राजा की क्या खासियत है, जब तक जकरिया नाम का एक प्रॉफिट था जिसके पास से परमेश्वर का वचन आता था, तब तक ये बराबर चल रहा था। ओके, बाद में क्या हुआ हम देखते हैं इसकी लाइफ। 6वीं पंक्ति में बोलता है इसने पलिस्तियों के साथ युद्ध किया। ओके, 7वीं पंक्ति में बोलता है परमेश्वर ने उसकी सहायता की युद्ध में। 8वीं पंक्ति में बोलता है उसकी कीर्ति मिस्र के सिवाने तक पहुंच गई, तो फेमस था। ओके, देन 8वीं पंक्ति बोलती है अत्यंत सामर्थी हो गया, पावरफुल था। देन 9वीं पंक्ति बोलती है कि उसने यरूशलेम के कोने, फाटक और दीवार सबकी उसने मरम्मत करवाई। सो बेसिकली बिल्डर था, इसने बड़ी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स लिए। 10वीं पंक्ति बोलती है कि उसके पास बहुत सारे जानवर थे, तो प्रॉस्पेरिटी थी। ओके, देन 10वीं पंक्ति ये भी बोलती है कि उसने बहुत सारे हौजे खुलवाए, तो बेसिकली इरिगेशन, कैनाल्स और ये सब का इसके टाइम में बहुत काम हुआ। देन 11वीं पंक्ति बोलती है उज्जया के पास योद्धाओं की एक सेना थी। सो इसकी कई सारे एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लीडरशिप की यहाँ पे बहुत तारीफ है, राइट। तो प्रॉस्पेरिटी इजराइल और जूडा दोनों के लिए ये बहुत ट्रेमेंडस प्रॉस्पेरिटी का टाइम था। ये दोनों किंगडम्स काफी, बोलते हैं इजराइल की हिस्ट्री में मोस्ट प्रॉस्परस टाइम, सबसे क्या था वर्ड, संपन्नता का समय सुलेमान का था, एंड सेकंड मोस्ट प्रॉस्परस टाइम ये टाइम था। ओके, पूरी इजराइल की हिस्ट्री में। नाउ 16वीं पंक्ति, Does prosperity assure spirituality? क्या संपन्नता हमें ये वादा करती है आत्मिकता का? नो। ओके, और रियली में, क्योंकि कई क्रिश्चियंस का मैंने देखा है, कहते ना होंगे, कई क्रिश्चियंस का स्पिरिचुअलिटी का इवैल्यूएशन प्रॉस्पेरिटी से होता है, राइट। कई लोग ये सोचते हैं मैं प्रॉस्परस हूं बिकॉज मैं स्पिरिचुअल हूं। कई लोगों के हार्ट में थॉट प्रोसेस होता है, मेरी लाइफ सब ठीक ठाक चल रही है, मेरी लाइफ में परमेश्वर का अनुग्रह है, मेरी लाइफ में संपत्ति है, सब ठीक ठाक है, इसलिए कि मैं स्पिरिचुअल हूं। और यदि कोई गरीब पड़ा हुआ है, उसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, वो लोग जॉब को राइट ऑफ कर देंगे स्पिरिचुअली बहुत इजीली, राइट। लेकिन प्रॉस्पेरिटी ये एश्योर नहीं करती कि हम स्पिरिचुअल हैं। यहाँ देखिए 16वीं पंक्ति में, परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल गया और उससे बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। और इसकी लाइफ का एक इंसिडेंट है जो आप देखते हो कि ये धूप जलाने मंदिर के अंदर घुस गया। राजाओं को ये प्रिविलेज नहीं था, ओनली ग्रेस में वो प्रिविलेज अलाउड था, जो एक्चुअली डेविड ने इस्तेमाल किया और गॉड ने उसके अगेंस्ट नहीं काउंट किया, बट प्राइड में वो प्रिविलेज उसको नहीं है, राइट। और ये यहाँ पर जाता है और 80 याजक, अजर्या याजक उसके पास भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक जो भी वीर थे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है 80 याजक जो वीर थे। अरे आप सोल्जर्स के बारे में वीर बोलते हो ना, तो ओके अंडरस्टूड, बट जब कोई याजकों को वीर बोल रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, राइट। मे बी यदि हेवन में कहीं पे एक सीटिंग अरेंजमेंट बनेगा, बोले वो पास्टर्स जो वीर थे तो बड़ा मजा आएगा, राइट। 80 याजक जो वीर थे, बाइबल में कई बार कुछ वर्ड्स गॉड ने चुन के भेजे,
इन याजकों की क्वालिफिकेशन ये है, क्या क्या पास्टरी करने के लिए वीरता लगती है, साहस लगती है, क्या याजक बनने के लिए साहस लगता है? यस, यदि आप कॉन्स्टेंटिन के अंडर में पास्टर ना हो तो राइट, रियली। एनीवे, सो तो ये लोग खड़े हुए, इन्होंने उज्जया को कहा, उज्जया नॉट गुड, तुम ऑथराइज नहीं हो ये करने के। उज्जया ने याजकों को मारने के लिए हाथ उठाया और बाइबल बोलता है कि उज्जया को लेप्रेसी कोढ़, उज्जया को कोढ़ आ गया और गॉड ने उसे एक हिसाब से जज किया और उसकी प्राइड को पनिश किया, राइट। सो उज्जया का गुड बिगिनिंग्स बट बैड एंडिंग्स, ओके। नाउ इसके बाद योताम राजा है, इसी में 27 चैप्टर में, ओके। एक वर्स 22 देख लीजिए, 22वीं पंक्ति। आदि से एक्सक्यूज मी, आदि से अंत तक उज्जिया के और कामों का वर्णन तो आमोस के पुत्र यशाया नबी ने लिखा है, राइट। कनेक्शन आपने देख लिया कि उज्जिया के टाइम में आइज़ाया प्रॉफिट की मिनिस्ट्री चालू हो गई थी, तो उज्जिया की लाइफ के बारे में। तो आइज़ाया चैप्टर 6 में इफ यू रिमेंबर, आइज़ाया यशाया का 6वां अध्याय की पहली पंक्ति कैसे शुरू होती है, जिस वर्ष में उज्जिया राजा मरा उस वर्ष में मैंने परमेश्वर का दर्शन देखा, राइट। सो आइज़ाया ने उज्जिया की किंगशिप देखी और योताम की भी देखी, राइट। नाउ योताम राज करने लगा तो 25 वर्ष का था, यरूशलेम में 16 साल तक राज करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और तो भी वह यहोवा के मंदिर में ना घुसा और प्रजा के लोग तब भी बिगड़ी चाल चलते थे। ओके, नाउ एक इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल ये आता है, ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूंगा मैं, बट जस्ट फॉर टू प्रोवोक द थॉट। आप इजराइल में कई बार देखते हैं लीडरशिप खराब होती है, और 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ओके। अनस्पिरिचुअल लीडरशिप एंड अनस्पिरिचुअल फॉलोअर्स, ओके। देन सेकंड पॉसिबिलिटी इज स्पिरिचुअल लीडरशिप एंड अनस्पिरिचुअल फॉलोअर्स। थर्ड पॉसिबिलिटी अनस्पिरिचुअल लीडरशिप एंड spiritual followers, and fourth possibility is spiritual leadership and spiritual followers। and सच्चाई ये है कि इस दुनिया में ये सारे combinations possible हैं, तो we cannot write off, we cannot make a thumb rule कि यदि कहीं पर apostasy चल रही तो किस वजह से चल रही है। यहाँ पर एक particular केस है जहाँ पे आप स्पेसिफिकली दे रहे हैं कि लोग by the time पहले लीडरशिप को ब्लेम जा रहा था, इस कहानी में ऑलमोस्ट एज ए पब्लिक को ब्लेम जा रहा है कि पब्लिक बाय दिस टाइम इतनी आउट ऑफ द वे, प्रजा के लोग तब भी बिगड़ी चाल चलते थे, और उसी ने यहोवा के भवन के ऊपर वाले फाटक को बनाया। एनीवे, सो यहाँ पे राजा अच्छा काम कर रहा है लेकिन प्रजा ऑलरेडी अपोस्टेट हो चुकी है, एंड इट इज अ वेरी चैलेंजिंग पोजीशन यदि आप पास्टर हो। यदि आप एक इस अनस्पिरिचुअल क्राउड को आपको लीड करना है तो इट इज वेरी चैलेंजिंग, राइट। सो एनीवे, ये 6वीं पंक्ति में योताम सामर्थी हो गया क्योंकि वह अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। तो ये योताम था, ओके। नाउ मे बी 5-7 मिनट्स, यहाँ पर यरोबाम के बाद कुछ माइनर किंग्स हैं। लेट्स गो बैक टू 2 किंग्स में, दूसरा राजा। यहाँ पर जकरिया, अब दूसरा राजा के 15वें अध्याय में जकरिया का जिक्र देखते हैं। देन ये यहोवा की दृष्टि में बुरा था। देन आप शल्लूम का जिक्र देखते हैं। नाउ यरोबाम 2 तक जो थे वो इसके घर, यहू के घराने के थे, राइट। जकरिया तक शल्लूम से नया घराना चालू होता है, ये यहू का घराना। नाउ मनहेम आता है दूसरे राजा के 15वें अध्याय की 16वीं पंक्ति में। देन दूसरे राजा के 15वें अध्याय की 23वीं पंक्ति में पकहिया आता है, एंड देन पेकह आता है। नाउ पेकह राजा के हम टाइम में चलेंगे, दूसरा राजा का 15-29,
ओके, इजराइल के राजा पेकह के दिनों में अशूर का राजा, ये पेकह का जो टाइम है 733 बीसी है। ओके, 733 बीसी में इजराइल में पेकह के राज्य में अशूर का राजा, इंग्लिश में असीरियन, ओके, तिग्लत पिल्सेर नाम का राजा आता है और वह पूरे देश को हराता है और उन लोगों को बंधुआ करके अशूर ले जाता है। ओके, पेकह के टाइम में। नाउ योताम का टाइम हमने देख लिया, और हाज का टाइम मैं वो कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ यहूदा का। अब आप दूसरे राजा के 17वें अध्याय में चलिए। इस समय इजराइल का राजा होशे, ओके, और इजराइल का राजा होशे जो है तीसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति, दूसरा राजा 17:2 बोलता है, उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, परंतु इजराइल के उन राजाओं के बराबर नहीं जो उससे पहले थे। उस पर अशूर के राजा शल्मनेसेर ने चढ़ाई की और होशे उसके अधीन होकर उसको भेंट देने लगा। ना होशे पहले टैक्स देने लगा, ओके, आप हमें छोड़ दो, हम आपको ट्रिब्यूट देंगे। परंतु अशूर के राजा ने होशे को राजद्रोह की गोष्ठी करने वाला जान लिया। इसने चुपके से क्या किया, पहले तो उसने ये क्या नाम है, शल्मनेसेर को ट्रिब्यूट देने लगा, लेकिन उसके बाद उसने मिस्र के राजा के साथ सांठगांठ करके इसको ट्रिब्यूट देना बंद करने की कोशिश की। इसके रिएक्शन में चौथी पंक्ति बोलती है, और अशूर के राजा के पास सालियाना भेंट भेजनी बंद कर दी। इस कारण अशूर के राजा ने उसको बंद किया और बेड़ी डालकर बंदी गृह में डाल दिया। तब अशूर के राजा ने पूरे देश पर चढ़ाई की और शोम्रोन को जाकर 3 वर्ष तक उसे घेरे रहा। होशे के 9वें वर्ष में अशूर के राजा ने शोम्रोन को ले लिया और इजराइल को अशूर में ले जाकर हलै और गोजान की नदी अबोर के पास मादियों के नगरों में बसाया। ओके, नाउ ये जो पीरियड है, ये जो टाइम है, दिस इज 722 ईसा पूर्व, 722 बीसी। पहली कैप्टिविटी, पहली बंधुत्व इजराइल देश की यहां पे होती है। उत्तर का राज्य अशूर के आक्रमण के अंदर टोटली हार जाता है और यह अशूर का राजा इनको बंदी बनाता है, और इसका हम डिस्क्रिप्शन आने वाली क्लासेस में देखेंगे। और इनको बंद करके, यदि आप इस मैप को देख सकें, मे बी नाउ ये सामरिया है, ओके, ये सामरिया है, और ये ऑल द वे ईस्ट में, इब्राहिम जहां से आया था वो ये जगह थी, ओके, और ये पूरा पूर्व में ले जाके ईरान वगैरह वाली जो जगह है वहां तक इनको जंजीरों में बांध के, एक्चुअली भजन संहिता 119 कई स्कॉलर्स मानते हैं कि उस समय लिखी गई जब ये गुलामी में लाए गए। तो ये सारे के सारे गुलाम बांध के, जंजीरों में बांध के, अशूर के जो सिपाही थे उनका बोलते थे वो बहुत ही क्रूर होते थे, और इन्होंने लॉन्ग, मे बी मंथ्स लॉन्ग प्रोसेस में इनको पूरी जमीन से इनको हटा के और अपने यहाँ ले गए और वहाँ पे ले जाके बसाया। तो आगे की जो हमको किताबें मिलती है, नेहमाया, इज़रा, ये सब, ये मीडिया पर्सिया में इन लोगों को आप गुलामी में देखते हैं। ओके, ये वादे के देश से निकाल लिए गए। कौन से लोग? उत्तर के देश के लोग। और उत्तर के देश को निकालने का कारण क्या था? उत्तर और दक्षिण में क्या फर्क था? दक्षिण फिर भी रिलेटिवली प्रभु के पीछे चल रहा था, लेकिन उत्तर वालों ने क्या किया था? शुरू से प्रभु को छोड़ रखा था, ये अपनी ही धुन में चल रहे थे। पैरेलल इनकी गवर्नमेंट थी, पैरेलल स्पिरिचुअलिटी थी। नाउ एक पॉइंट जो मैं आज कवर करूंगा ना, इजराइल क्यों बंदी बनाया गया, इसके कारण 17वें अध्याय की 7वीं पंक्ति से लेकर 17वें अध्याय की 23वीं पंक्ति तक है। हम अगली क्लास में एक्चुअली 7 कारण लिस्ट करेंगे
कि क्यों गॉड ने इजराइल को गुलामी में जाने दिया। ओके, बट आज की थॉट हम यहां पे क्लोज करेंगे। जेरोबाम 2, ओके, जेरोबाम 2 इजराइल की हिस्ट्री में ट्रेमेंडसली संपन्नता का समय था, राइट। 722 ईसा पूर्व में ये गुलाम बना के बंधुआ बना के ले जाए गए। कितने साल गुजरे? 30 साल की हिस्ट्री है। फ्रॉम इट्स पीक ऑफ प्रॉस्पेरिटी टू गुलामी इनको सिर्फ 30 साल लगे, राइट। सो प्रॉस्पेरिटी मुझे ये संपन्नता मुझे ये नहीं एश्योर करती कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। ओके, क्या चीज मुझे एश्योर करती है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं? स्पिरिचुअलिटी, परमेश्वर के पीछे चलना, राइट। यदि मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं तो मैं भी, यदि मैं उतना संपन्न नहीं भी हूं तो चलेगा, राइट। और ये हिस्टोरिकली एक नेशन की हिस्ट्री में ये क्लियर गवाही है कि इस दुनिया की संपन्नता को नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता, राइट। हमने हमारी जिंदगी रहते हमने शेयर मार्केट्स के ड्रॉप्स देखे हैं, हमने सुसाइड्स की खबरें सुनी हैं, लाइक नॉट इफ इन इंडियन शेयर मार्केट, देन हमने इकोनॉमीज को प्लंज होते देखा है। और हम ये जानते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जेरोबाम 2 से होशे के टाइम में 30 साल में इतना कुछ हो गया, राइट। बट रियली में 30 साल में, यहाँ इजराइल की हिस्ट्री का ऑलमोस्ट मोस्ट फेमस किंग है, लेकिन यहाँ 30 इयर्स लेटर इजराइल देश तबाह कर दिया गया। ये वहाँ पे मीडिया में ये गुलामों जैसे जी रहे हैं। एंड गुलामों मतलब लिटरली गुलामों जैसे। इट वाज, यदि हम उसकी सीन्स पिक्चराइज करें और उसकी हम रियलिटी को थोड़ा सोचें तो वो बहुत खतरनाक थी। Assyrians one of the most, पता है Assyrians मतलब historically one of the cruel, like बहुत difficult मास्टर्स माने जाते थे। लेकिन यदि आप असीरियों के बंदी हो तो आप गए काम से। और ये रेप्स करते थे, ये ड्रंकन पार्टीज करते थे। और सो गॉड ने इन लोगों को चेस्टाइज किया और इन लोगों को इनकी डिसोबीडियंस का इवेंचुअल, आदमी कहेगा गॉड आपने ये क्यों किया, बट इनके पीछे कितने साल की हिस्ट्री है। ओके, टोटल टाइम पीरियड इजराइल देश का सुलेमान के बाद, इजराइल के विभाजन के बाद कितने साल लगे इसको, देखो पता है आपके चार्ट में 209 साल। ओके, 209 इयर्स, 722 एग्जैक्ट साल क्या था, विभाजन का साल था 931, 931 बीसी से 722 बीसी। ओके, 931 बीसी डिवीजन ऑफ द किंगडम, 722 बीसी इजराइल का फर्स्ट, इजराइल की कैप्टिविटी। अभी तक जूडा आजाद है, और जूडा की अभी हम दूसरा राजा के 18वें अध्याय से दूसरा राजा के अंत तक अब आप इजराइल के राजाओं का नाम नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि इजराइल देश खत्म हो गया, अब सिर्फ आप यहूदा का नाम सुनेंगे। कितने ट्राइब थे ये किसी को याद है? 10। वो 2.5 ट्राइब वो अलग है ना। इजराइल देश 10 ट्राइब से कंसिस्ट करता था और यहूदा 2 ट्राइब से। ओके, आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके उस अद्भुत वचन के लिए और अद्भुत पाठ, अद्भुत लेसन्स जो हम देखते हैं, और हम आपके नेचर एंड कैरेक्टर को पहचानते हैं। उसके द्वारा हम हमारी प्रिविलेज और हमारे आशीष को पहचानते हैं इसके द्वारा कि आपने हमारी लाइफ में ऐसी जगह डाली। में भी हम उन चैलेंजिंग सिचुएशंस में हम भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में आपका अनुग्रह हुआ है कि हम गिरे नहीं और हम भटके नहीं, और हमारे पास आपका वचन आता है और हमारा दिल आपने कठोर नहीं किया है कि हम वचन को रिजेक्ट करें, और
सीजन है, हमने आपका वचन सुनाया और हमने ग्रहण किया और हमारी ज़िंदगी बदली। और मे भी आज हो रही कुछ चीज़ें किसी कहीं ना कहीं इतिहास में लिखी जाएंगी और हम उसका पार्ट हैं। मे भी यदि इस दुनिया में के इतिहास में चीज़ें नहीं नोटिस की गई तो स्वर्ग के इतिहास में कुछ चीज़ें लिखी जा रही हैं। और स्वर्ग हमारे कारणों को समझता है, स्वर्ग हमारी ज़िंदगी में इस दुनिया में क्या करना चाहता है उस चीज़ को समझता है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी ज़िंदगी को इस्तेमाल करो, आप हमें अपना वचन सिखाओ, आप हमें गिरने से बचाओ, आप हमें डिसोबे करने से बचाओ। और सिर्फ आपका अनुग्रह है, आप हमें ऐसे कान दो जो नम्र कान हैं, आप हमें ऐसे दिल दो जो आपके वचन को ग्रहण करें और आपके दिए गए परिवर्तन को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें। हमारी प्रार्थना है। आज की शाम आपके हवाले करते हैं, हमारे पूरे वीक को आपके हवाले करते हैं, प्रत्येक छात्र को आपके हवाले करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।